रुको रुको, पहले ही बता दे नहीं, पूरी वीडियो देखे बिना जाना मत। क्या मुझे सही सा वीडियो करके जाना चाहिए? अब मुझे नींद आ रही है। तेरे पे 2 मिनट का है, तो अभी मेरे पास भी देखना पड़ेगा। याद है ना आपको शॉर्ट वीडियो? मेरी 15 मिनट की वीडियो हो गई थी। हाँ, ये मुझे मिल गया 50 रुपये का। ये देखो मैंने एक वर्क बनाया था, कलर फैल गया, ऑयल फैल गया। हाय एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं अभी जो है सोकर उठी हूँ एंड हमारे 2K सब्सक्राइबर फाइनली हो गए। आप लोग मेरे से इतने टाइम से जुड़े हुए, आपको पता होगा कि हमें कितना टाइम हो गया। हमारे जब 1K हुए थे, बस मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी कि हमारे कब 2K हों, और फाइनली हमारे 2K हो गए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू कान्हा को, थैंक यू मेरी फैमिली को, थैंक यू फ्रेंड्स को, थैंक यू आप लोगों को, जिसकी वजह से हमारे 2K हुए हैं। और हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम आगे भी ज़रूर लाएंगे। और जो है, अगर बात करें वीडियो ना अपलोड करने की, तो मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर एंड मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं चलो कोई ना कोई ब्लॉग एक ज़रूर बना दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं भूल गई थी मैं कैसे बोलना है मुझे। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लेवल चला गया यार, मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, ये जो व्लॉग होने वाला है वो ए डे इन माई लाइफ होने वाला है। तो आज है संडे और मैं अभी कुछ काम करूँगी। चलो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना सही से थोड़ा कर लिया था, लेकिन क्या पता वीडियो में कैसा आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना थोड़ा सही कर लिया है, धुल लिया है, और अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो बहुत सारा काम होने वाला है। ब्लॉग में बने रहना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि मैं भी सोकर उठी हूँ। थोड़ी देर बाद एनर्जी अपने आप वापस आ जाएगी। ओके, तो अभी मेरा रूम का हालत कुछ ऐसा हो रहा है, इग्नोर कर रहा। कोई भी मेरे रूम की हालत को देख के ऐसा मत बोलना कि कैसा कबाड़ा कर रखा है। ओके, तो अब मैंने बेडशीट बिछाई है, जस्ट बेडशीट बिछाई नहीं, वो भी, और अभी ये रखी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो मैंने है ना कुछ तंजौर पेंटिंग के लेआउट्स बनाए हैं। तो आज हम उनको कलर करेंगे, पूरी फाइल कंप्लीट करेंगे। पूरी कर लेगी क्या, देखते हैं। तो आज मेरे पे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसी वजह से मैं फ्री नहीं रहती, इसी वजह से जो है मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँ। ए डे इन माई लाइफ तो अपलोड ही कर दूँ, उससे सही रहता है ना। और वैसे भी हमें वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो हमें जल्दी से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी बढ़िया से। अभी मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, बिकॉज अब आज सही नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अपने रूम को क्लीन करते हैं जल्दी से। और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। ओके, तो चलो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। रूम तो हमने क्लीन कर लिया। मैं थोड़ा ये मर गया, ये रूम क्लीन है ऐसे का ऐसा ही है, ये ऐसे ही रहता है, चाहे तुम कितना भी क्लीन कर लो इससे। तो अभी ना एक लड़की ने मुझे वर्क दिया था बनाने के लिए कि दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। तो सबसे पहले मैं उसका वर्क कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि उसने मुझे 3 दिन पहले दिया था और मेरा ये अभी तक रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास मेरे ही बहुत सारे काम आ गए थे, जिसकी वजह से मैं इसको कर नहीं पाई थी। और उसे देना है तो फिर चलो इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर मैं नहाने जाऊँगी और अपना काम करूँगी। ठीक है, फिर मेरे पास पूरे दिन में मेरे पास मेरा काम ही है, तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलो इस वाले काम को शुरू करते हैं। आर्टिस्ट को कभी भी फ्री में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई स्केच हो या कोई भी ड्राइंग हो या कुछ भी हो, बट कभी कभी कर लेना चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने उससे बोल दिया कि चलो मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, ड्रॉ हल्का सा, बस एक ड्रॉ ही करना है। फ्लावर है तो वो ड्रॉ करना है, तो मैं जल्दी से ड्रॉ करती हूँ। मैं इधर देखूँ या इधर देखूँ? तेरे लिए आज यही चैलेंज है कि तुझे बीच में कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाय, ऐसा लग रहा है मैं अंधी हो गई इसमें देख रही हूँ क्या। छोड़, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे फ़ोन से ही ड्रॉ करना है। ये एक इतना बड़ा शीट है, पोस्टर टाइप का है, बैनर टाइप का, बहुत बड़ा है, तो इसी पे बनाना है। ये एक फ्लावर है, ड्रॉ करना था इतनी बड़ी शीट पर। तो अभी मेरे को बहुत सारी अपनी ड्रेस धुलनी है, क्योंकि मेरी 2 ड्रेस पड़ी हुई हैं धुलने के लिए। तो मेरा काम तो हो गया, जो ड्रॉ करना मैं मरने वाली हूँ ढेर सारे कपड़ों के साथ धुलने के बाद में। मेरी हालत देखना इतनी हो जाती है कि बस काम करने का तो मैंने अभी चाय तो पी ली है और मैं अभी करूँगी अपने सर में ऑयलिंग।
बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने अपने सर में ऑयलिंग नहीं की और आज हम ऑयलिंग करेंगे सर। कलर फैल गया, ऑयल फैल गया भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो ये कुछ, तो अभी मैं इसको कलर कर रही हूँ वाटर कलर से, बिहारी जी तंजोर पेंटिंग के लेआउट से। ये एक बुद्धा है, इनमें कलर करना मतलब कलर करना रह गया, ड्रॉ कर ही लिए हैं, ये वाला वर्क है। और इसमें पता है गोल्डन कलर का यूज़ करना है हमें। तंजोर पेंटिंग अगर आपने नहीं देखी तो आप जानते होंगे, तो ये वाला गोल्डन कलर यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड में मिक्स करके इसमें लगाएंगे तो जो है वो गोल्डन इफेक्ट आएगा। तो मैं अभी नहा कर आ चुकी हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद काम करेंगे। तो अभी मैं खा रही हूँ इडली सांभर। भाई मैं ना जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, पंखा थोड़ा कम कर दो वरना आवाज़ नहीं आई। और मैं नहाकर 3 बजे सो गई थी, मैं 3 बजे फ्री हो गई थी, मतलब पूरा खाना वगैरह खा के 3 बजे मैं फ्री हो गई थी। मैंने सोचा था कि 1 घंटे सो लेंगे, 4 बजे उठ जाऊँ, कपड़े वपड़े धुल के मैं 3 बजे से फ्री हो गई थी एकदम। तो मैंने सोचा कि मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, मैंने अलार्म भी 4 बजे का भर दिया था। भाई मैं अब उठी हूँ 5 बजे, मतलब 3 बजे से 5 बजे अब मैं सोकर उठी हूँ। और मैंने टाइम देखा अभी कि मैंने कि 5 बजे। भाई साहब मतलब मैं अलार्म भर देती हूँ कि मेरे को इतने बजे उठना है, पर मैं उठ नहीं पाती कि हाँ मैं उठ जाऊँ। अब मुझे नींद आ रही है। मेरे इडली सांभर भी रखे हुए हैं अभी काम कर। पता नहीं ये जो ब्लॉग है ना, पता नहीं इंटरेस्टिंग रहेगा कि नहीं, क्या बोरिंग सा रहेगा। सुबह से मैंने बस क्या किया है, कुछ नहीं किया। आई मीन काम किया है, ये वाला काम किया है, बट मैं सो गई थी नहा धो के, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। मैंने पूरी ड्रेस धुली है अपनी। यही होता है संडे को मेरे को 3-4 तो बज जाते हैं ड्रेस धुलते धुलते, काम करते करते। और फिर रात शाम मतलब दोपहर में थोड़ा सा सोचती हूँ कि थोड़ा सा लेट लूँ, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से थक जाती हूँ। एंड फिर देखती हूँ टाइम कि इतना बज रहा है, तो फिर मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। और मेरा काम भी मैंने किया नहीं था, बट अब करते हैं। सोचा नहीं था कि दोपहर में मैं सोऊंगी, लेकिन मैं फिर सोऊंगी। बच्चा क्यों चिल्ला रहा है? अभी मैं ना दुकान पे जाऊँगी, कुछ फ्रूटी वगैरह कुछ तो खाने पीने के लेने के लिए। तो भी मैं अपने ये जो मेरे बाल हो रहे हैं इनको काटते हैं, और दुकान पे चलते हैं, कुछ लेके आते हैं फ्रूटी वगैरह। और हाँ, मुझे ना एक और बात शेयर करनी थी, तो वो मैं शेयर करूँगी। कब करूँगी शेयर? ये लाइट ऑफ कर दूँगी। हम दिख रहा है, दिख रहा है तो उससे तो सही है। हाँ मैं बताती हूँ आपको क्या सीन है कि हम लोग गए थे, याद है मैंने एक रील डाली थी इंडियन वाली, अभी अकबर टॉप। तो हम गए थे अभी अकबर टॉप, यानी अकबर का मकबरा। मैंने पहले भी मैं गई थी एक बार, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी, मैंने लॉन्ग भी व्लॉग डाला था उसका। तो मैं जब गई थी उस टाइम पे मैं अपनी स्केच बुक नहीं ले गई थी। इस बार मैं गई थी तो मैं ना अपनी स्केच बुक वगैरह पूरी प्लानिंग से गई थी कि हाँ मैं स्केच बुक लेके जाऊँगी। तो मैंने ना लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाया था इस बार, तो शॉर्ट वीडियो भी बना ली थी मैंने। ये एक लॉन्ग ब्लॉग पड़ा हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया था। वहाँ पे हम गए, स्केच बुक लेके गए, पूरी तैयारी के साथ गए थे सब लोग। तो वहाँ पे जो है उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं लेके जा सकते सामान। हमने बोला क्यों? तो वो बोलते हैं अलाउ नहीं है ले जाना स्केच बुक, पेन वगैरह ये सारी चीज़ें। चलिए बोले अगर आप ले जाओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? पता नहीं क्या उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि कुछ बड़ा सा था कि वहाँ से लेनी पड़ेगी परमिशन। हमने बोला अब ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। हमने जो अपना सामान लॉकर में रख दिया। अब लॉकर में सामान रख दिया, अंदर आ गए। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्होंने अंदर से मना कर दिया उनके भाई, इनके रूल्स हमने मान लिया। सामान हमने बाहर रख दिया अपना लॉकर में, वहाँ पे जहाँ वो सबमिट कर रहे थे सामान को। ठीक है, अब बाहर आई मैं, तो मैं बाहर आके बनाने लग गई वहाँ पे अपना। मैंने स्केच बुक वगैरह सारी चीज़ निकाली। और मैंने जैसे वहाँ पे निकाल के मैं बैठी थी, मैंने एक लाइन ही खींच पाई। मैं दिखाती हूँ वो कौन सी लाइन है। सिर्फ ये वाली लाइन खींची थी मैंने वहाँ पे, और जो मैंने बनाया है वो मैंने ये बनाया था। अभी मैं बताती हूँ ये मैंने कैसा बनाया था। ये याद है ना आपको, शॉर्ट वीडियो में डाला है मैंने। इसका थोड़ा पर्सपेक्टिव गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पेन से बनाया था, तो पेन से डायरेक्ट बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये मैंने बनाया था, तो ये मैंने कैसे बना लिया। तो क्या हुआ कि अब हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, अब मैंने कि ठीक है हम बाहर तो बना सकते हैं, अंदर ले जाने के लिए मना की थी ना। सामान अपना ले आई लॉकर से, मैंने कि चलो मैं यहाँ बनाती हूँ। अब भाई क्या हुआ कि मैं तो अपना सामान ले आई, ला के हम लोग क्या वहाँ पर बैठ गए बनाने के लिए। वाह मेरे बाल कितने सॉफ्ट लग रहा है ना। हाँ, तो मैं ले आई थी सामान बनाने के लिए वहाँ पे। ठीक है, अब मैं आके मैंने अपना सामान खोला, बैठ गई। तो वहाँ पे जो चेकिंग वाले थे, बच्चे की रोने की आवाज़ ज़रा इग्नोर कर लेना।
तो वहाँ पे जो चेकिंग वाले थे उन्होंने बोला कि मैंने आपसे आप यहाँ बैठ कर नहीं बना सकते। तो मैंने बोला कि सर ऐसा थोड़ी ना होता, आपने जो है अंदर बैठने के लिए मना की थी, बट आपने बाहर के लिए मना थोड़ी ना की थी, आपने अंदर सामान ले जाने के लिए मना किया था पर बाहर थोड़ी। तो वो ऐसे मैंने बोला तो वो मान गए, बोला कि ठीक है चलो बना लो। ठीक है भाई, वहाँ पे एक आंटी आई जो चेकिंग करती हैं टिकट वगैरह की, वो भी टिकट वगैरह की चेकिंग करते हैं, पर वो पता नहीं क्या करती है, मुझे नहीं पता। उन्होंने पूरी अपनी ड्रेस पहन रखी थी, सिक्योरिटी गार्ड वाली जो है मेरे पास आती है, मुझे बोलती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम यहाँ पे नहीं बना सकती। तो मैंने बोला कि मैम आपने मेरे से मना किया था, पर आपने मेरे से अंदर ले जाने के लिए मना किया था, अंदर सामान ले जाने के लिए मना किया था ना। बोले नहीं, मैंने तुमसे बोला था कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं बना सकती। मैंने कहा मैम आपने अंदर की मना किया था, बाहर तो हम बना सकते हैं ना, बाहर क्या वो है। तो बोलते नहीं, तुम ये जो जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही हैं इनमें से कुछ बना ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो उस पर। मैंने कि मैम ऐसा क्यों? बोलते नहीं कर सकते, आपको करनी है तो परमिशन लेके आओ और बंद करो, अपने कलर वाला रखो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला मैम ये तो गलत बात है ना ऐसे। बोलते हमें नहीं पता, हमें तो मिला ही ऑर्डर ये वो। उन्होंने ऐसा करके मेरे से बोले सामान रखो अपना, चलो पैक करो, बैठना तो आपको इस तरीके से बैठ सकते हो और अपना सामान आप नहीं खोल सकते वहाँ, मतलब नहीं आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते काम। वही वाली चीज़ मुझे याद आ गई कि एक बार ऐसा हुआ था कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आप आर्टिस्ट हैं तो आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, ज़रूर पता चला होगा कि बहुत सारा अभी बीच में एक इशू चला था कि जो आर्टिस्ट थे वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते थे मतलब जगह जगह इंडियन मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो है मना कर दिया जाता था। जैसे लाइव स्केचिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पे उन लोगों को मना कर दिया जाता था बनाने के लिए। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं उन सब ने स्टोरियाँ भी डाली थी कि इस चीज़ को जो है सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुँचा जाए कि आर्टिस्ट लोगों को मना ना करें बनाने के लिए कोई भी इंडियन मॉन्यूमेंट्स को। बोला कि ये तो गलत है ना, इस तरीके से ऐसा वो भी चला था कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर मुझे बहुत जोर की गुस्सा आने लगी। मैंने कि ऐसे क्या हो सकता है, हम क्या इसको इमारत को लेके जा रहे हैं या हम इसको कुछ कर रहे हैं। भाई वहाँ पे आप मानोगी नहीं, वहाँ पे हमें पेन अलाउ नहीं था, स्केच बुक अलाउ नहीं था, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी। खाने पीने का तो वहाँ पे अलाउ होता ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जाके नाम गुदे हुए होते हैं, ठीक है, नाम गुदे हुए तो गुदे हुए मिलेंगे। उससे तो अच्छा ही है कि हम उस चीज़ को बना रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, हम कौन सा वहाँ पे जाके कुछ गंदगी फैला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। भाई साहब मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, मैंने कि मैम इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इस चीज़ को बना रही हूँ, और नहीं आप नहीं बना सकते, यहाँ से सामान पैक करो, सामान पैक करो। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, मैंने कि चलो भाई अब नहीं। पर मैंने कि फिर भी एक आर्टिस्ट जो होता है अगर वो किसी चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता लेकिन उसकी आँखें, उसकी फीलिंग्स वो चीज़ कैप्चर कर लेती हैं, जो कि बाद में वो अपनी स्केच बुक को पेंट कर सकता है। तो मैंने आके उस जगह को बनाया, फ़ोटो लिया, उस जगह को बनाया, जिससे मुझे इतनी तसल्ली मिली, इतना अच्छा लगा। मैंने कि कोई बात नहीं, आंटी ने मुझे वहाँ बनाने के लिए मना किया था लेकिन मैंने घर आके वो चीज़ बनाई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और बात करें इंडियन मॉन्यूमेंट्स की तो वो तो होते बहुत प्यारे हैं, और हम आर्टिस्ट तो यही चाहते हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बनाएं, जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको बनाएं। बस यही है, काश सरकार इस चीज़ को सुने, हमें परमिशन दे कि हम जहाँ पे भी जाएं, कोई भी इंडियन मॉन्यूमेंट्स को बनाएं तो प्लीज़ हमें वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा बोले कि नहीं आप बना सकते हो, मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब परमिशन दे दें कि आप वहाँ जाके बना सकते हो। बस पता नहीं वो दिन कब आएगा ऐसा कि जब ये चीज़ होगी, पता नहीं। बाकी हमें ऐसे ही फेस करनी पड़ी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे पता है एक फ़नी पार्ट बताऊँ, वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने हमसे मतलब उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बाकी वो जो सर थे जिन्होंने बोला था कि आप बना सकते हो, उन्होंने बोला था कि आप बना सकते हो, उन्होंने ऐसे बोल भी दिया था, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया था गाइस। बस यही हुआ था उस टाइम पे। आपको तो रील में देख के लगा होगा कि मैंने वो चीज़ वहाँ जाके बनाई है, बट ऐसा नहीं है, मैंने वो वहाँ जाके नहीं बनाई थी, मैंने वो घर आकर बनाई थी, बट वो उस तरीके से मैंने ऐड कर दी थी उसमें। क्रिएटर है भाई, कोई भी चीज़ कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। तो पता है मैं है ना, वैसे तो मस्ती बहुत करती हूँ, बहुत मैं पकड़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं पता है क्या कर रही हूँ, बस सिर्फ कैमरे से बात कर रही हूँ, कैमरे से मस्ती कर रही हूँ, मैं नहीं देख रही। अब पहले मैं सोचती थी, मैंने कि यार मेरी वीडियो देखते हैं इतने सारे लोग, देखते हैं 2000 बहुत मायने रखते हैं, ऐसी थोड़ी ना, इतनी बड़ी बात नहीं है, 2000 मायने नहीं रखते, 2000। तो जो है मैंने ये चीज़ सोचती थी कि मैंने क्या अगर मैं कुछ भी बोल दूँगी, क्योंकि फैमिली में भी देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स की फैमिली वाले देखते हैं, बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये सोचें क्या पागलपंती बोलती है, क्या करती रहती है, ये तो लड़की पूरी पागल है। थोड़ी समझदारी दिखाती हूँ मैं, वैसे तो मैं हूँ नहीं इतनी समझदार, लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ समझदारी दिखानी। बट क्या होगा समझदारी दिखा के किसी को, हाँ क्या होगा किसी को समझदारी दिखा दो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसा इंसान है ना एक्चुअल में उसे वैसे ही दिखाना चाहिए। क्यों उसे दिखाना है कि हम ज़्यादा समझदार हैं, क्यों उसे दिखाना है कि हाँ हम मैच्योर हैं।
बाद में तुम्हारी पागलपंती सामने आ गई तो उसकी सारी तुम्हारी सारी मेच्योरिटी उसके सामने निकल जाएगी। कोई रोएगा अरे ये तो ऐसी दिखती थी पर ये तो ऐसी दिखती है। तो इसीलिए तुम जैसे हो तो मैं वैसे ही दिखना चाहिए। लोग तुम्हें क्यों देखने आते हैं कि तुम जैसे हो, कुछ चीज़ें जो उनसे तुम्हारी रिलेट करती हूँ, उनको अच्छी लगती हूँ, तो वो चीज़ तुम्हें वो लोग आते हैं। हम ही देख लो, हम लोगों के ब्लॉग क्यों देखते हैं, लोगों के ब्लॉग्स क्यों देखते हैं। मेरी 15 मिनट की वीडियो हो गई थी, मैं इसको अपलोड करूँगी ना तो मेरे को पूरा खाली करना पड़ेगा। हाँ तो हम कहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे थे कि जो है लोग हमें क्यों देखते हैं कि जो है हम लोगों से रिलेट करते हैं, इसलिए हम लोग हमें देखते हैं, हम इसीलिए लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं फ्रूटी लेने जल्दी से, मस्त सी कुछ खा पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की गर्मी लग रही है और मुझे चाहिए कि कुछ ठंडा ठंडा मुझे मिल जाए पीने के लिए। तो चलते हैं। मेरे बाल उठ रहे हैं ना यहाँ से, अभी देखना पड़े। कैमरा गिर गया मेरा, कैमरा नहीं संभाला जाता तेरे पे, 2 मिनट का कैमरा नहीं। तो अभी मेरे पास देखती हूँ मेरे पास कितने रुपए हैं। गरीबी से बुरा हाल है, यूट्यूब पैसे ही नहीं दे रही है, कहाँ करें। पता है मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट लैंग्वेजों को एम ऐड कर देती हूँ। हाँ तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो 2 मोरपंख मिले। ब्लाइंड स्केचिंग करने जाती हूँ ना, मुझे 2 मोरपंख मिले। कैसे हैं, मुझे ना इतने अच्छे लगते हैं मोरपंख बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने अपनी फ्रेंड से लिया है, बच्चा तेरे यहाँ तो बहुत आते रहते हैं। चलो देखो ये अपने पास चिल्लड़ है, गरीबी से बुरा हाल। चिल्लड़ बस अपने पास, चिल्लड़ में से हम निकालेंगे 2 रुपया। 10 रुपये लेके चलते हैं, 20 रुपये की आती है तो मेरे को चिल्लड़ क्यों लेके जानी है। नहीं इतना भी मेरे को वो नहीं दिखाना कि मैं 20 रुपये की चिल्लड़ लेके जा रही हूँ। चलो मैं पैसे निकाल लेते फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मेरा हाथ वैसे ही दुख गया कैमरे को पकड़ते। हाँ ये मुझे मिल गया 50 रुपये का नोट। गरीबी से बुरा हाल। पापा के बार बार कहने पर भी मैंने पापा से पैसे नहीं लिए। भैया देखेंगे, भैया बोलेंगे मैंने तेरे से बोला था तेरे को पैसे चाहिए तो तू ले ले, पर मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों ले लूँ। ये देखो मैंने एक वर्क बनाया था, जगह नहीं थी कहीं पे रखने के लिए, तो मैंने इसको कूलर के ऊपर ही सुखा दिया। इसको कंप्लीट करेंगे, ऑयल पेंटिंग का वर्क है ये, कूलर के ऊपर ही सूख रहा है। डोंट जज मी कि ये कुछ मैं अपने वर्क ऐसे कहीं पटक देती हूँ। भाई जगह होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पर पटका नहीं है, बस वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इसको निकालते हैं और हम चलते हैं कुछ पीने के वास्ते लेने के लिए। गेट नहीं तोड़ना वरना दीदी मारेंगे तुमको पकड़ के। क्या मुझे सही सा हुलिया करके जाना चाहिए? चल ऐसी चल, तू कब से सही सा हुलिया कर। चलते हैं हम। पजामा बहुत ही ऊंचा हो गया है क्योंकि उसको 3 साल हो गए पहने मुझे। 2 चीज़ लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मेरा खाने का। इतनी भी मोटी नहीं हुई है कि तेरी सांस फूल रही है इतनी देर में। कुछ भी उतने का उतना ही, क्योंकि मैं सो गई थी नहा धो के ना। कुछ ऐसा गोल्ड और ये इसका लिक्विड है, कुछ ऐसा गोल्डन लग रहा है। ये वाला गोल्डन इस पर नहीं आएगा, वो जब हम वर्क करेंगे तो रियल जो गोल्डन होता है, मतलब रियल वाला गोल्डन, यानी सोना नहीं, हम इतने अमीर नहीं है, लेकिन रियल वाला जो गोल्डन होता है वो उस पर लगेगा, जो लगता है कि हाँ गोल्डन है। बट ये फाइल के लिए ये सही था। ही नहीं चला और 7 बजे करके पूरी ड्रेस आने लग गई कपड़ों की। मैं यहाँ काम कर रही हूँ बैठ के, और मेरा एक सांभर बचा है, एक इडली बची है, तो मैं इसको खा लेती हूँ। खाना खाना है। 9 बज रही हैं और मैं कर रही हूँ अभी डिनर। अभी 11 बज रहे हैं और मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही है, तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मतलब मैं सो जाती हूँ, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे वर्क को। और अभी हमारे 3 लेआउट ड्रॉ मतलब कलर हो चुके हैं और इतनी भयंकर मुझे नींद आ रही है। भाई साहब दिन में मैं सो ली थी फिर भी मुझे नींद आ रही है। तो अभी मैं अगर नींद आ रही है तो मैं सो ही लेती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती काम करूँगी वैसे भी मेरी आंखें मुझे ख़राब लग रही हैं, और अगर ज़बरदस्ती काम करूँगी तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद मेरी आँखें और ज़्यादा दिक्कत करें। इस वजह से मैं अपनी आँखों पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकती। मेरी आँखें ऑलरेडी मुझे ख़राब लग रही हैं, बिकॉज मैं टेस्ट भी कराने जाऊँगी आँखों को। तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सुबह मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, गुड नाइट।